चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द न्यू चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Arithmetic progression. Okay. So let us first understand the title of the chapter. Progression. What is this progression means? ये प्रोग्रेशन का मतलब आखिर क्या होता है? तो प्रोग्रेशन मीन्स anything that goes on increasing or decreasing with fixed pattern. प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विथ फिक्स्ड पैटर्न। दैट मीन्स कोई भी चीज अगर बढ़ रही है या घट रही है ना, पर जिसका पैटर्न क्या हो, फिक्स हो। ठीक है, घटना बढ़ना ठीक है, पर पैटर्न जो है वो अगर फिक्स्ड है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। ठीक, थोड़ा सा और इसको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विथ फिक्स्ड पैटर्न। ओके, अब इफ दिस पैटर्न इज सम और डिफरेंस, यदि पैटर्न में क्या हो रहा है, सम और डिफरेंस मीन्स या तो ऐड करके बढ़ाया जा रहा है या माइनस करके सीरीज को बढ़ाया जा रहा है, दैट पैटर्न, उस टाइप का जो पैटर्न होता है, उस टाइप का जो प्रोग्रेशन होता है, उसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, दो टाइप होते हैं। और इफ पैटर्न हैज सम और डिफरेंस, पैटर्न में हम या ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन वी से दैट द प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। द सेकंड पैटर्न इज multiplication or division. If the progression has pattern of multiplication or division, then we say that the progression is geometric progression. इस टाइप के पैटर्न को हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें जो सीक्वेंस है, जो सीरीज है, वो पैटर्न किसको फॉलो कर रही है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पैटर्न। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पैटर्न मतलब कि नेक्स्ट टर्म जो है वो मल्टीप्लाई होकर आ रही है। दोनों के एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। सपोज I have written 3. Now see. Then 5, 7, 9, 11 and so on. देखिए नेक्स्ट टर्म जब आई 3, क्या किया गया है? +2, 5 अगेन +2, देन +2। तो ऐड करते गए हैं किसी चीज को, दैट मीन्स ये पैटर्न कौन सा है? सम और डिफरेंस, है ना। तो सम वाला पैटर्न है यहाँ पर,
we are having a pattern of sum like this. So this type of pattern can be defined as arithmetic progression. Now let's see the example of this. Two, 6, 18. I have multiplied 3 here. 2 3 ja 6. Now 6 into 3 once again 18. Next term into 3, like that is goes on. In this pattern, what is there? The multiplication of a number. So where the pattern is multiplication or division, what we define that series or sequence is geometric progression, and when we add or subtract, we define it as arithmetic progression. Okay, so in 10th class we have to deal only with arithmetic progression. Now since the definition is clear now, I hope, arithmetic progression, let's see some more example of this. Suppose I am writing two sequence here. Okay, first sequence is this and the another one. Now see the first one 17. Okay, 14, 11, 8, 5. Suppose we have to check that the given sequence is AP or not. हमें चेक करना है कि जो सीक्वेंस हमें दिया गया है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं. उसके लिए हम क्या करते हैं, है ना, उसको समझने से पहले थोड़ा सा इसकी टर्मिनोलॉजी को समझते हैं. ठीक, यदि अगर आपके पास कोई भी प्रोग्रेशन है तो प्रोग्रेशन का जो इंडिविजुअल है इन्हें कहा जाता है टर्म. ठीक है, प्रोग्रेशन के जो अलग अलग इंडिविजुअल जो नोटेशन है, जो नंबर्स है, जो अल्फाबेट्स हैं, उन्हें हम कहते हैं टर्म. ठीक है, हमेशा जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, ठीक, उस फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं बाय ए. ओके, द फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए. ठीक है, नेक्स्ट थिंग देखिए, मैंने दो सीक्वेंस लिखे हुए हैं. तो फर्स्ट सीक्वेंस में आप देखिए 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर टर्म्स हैं, है ना, और जो सीक्वेंस है फुल स्टॉप लगा हुआ है, दैट मीन्स द सीक्वेंस वहां पर खत्म हो चुका है. तो यदि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, तो फाइनाइट टर्म्स वाले सीक्वेंस को हम बोल सकते हैं फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और यदि सेकेंड एग्जांपल देखिए, इट गोज ऑन एंड देयर इज नो एंडिंग ऑफ इट, दैट मीन्स इस सीक्वेंस में क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स
और जब सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं तो हम उसे कहते हैं इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, यदि सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, we term it as finite AP, and if there are infinite terms in sequence we term it as infinite AP. Okay, now how to check whether the sequence is in AP or not? Now see, I told you these are known as term. This is first term A1, this is second, third, fourth, and so on. Okay, this is how we denote the terms. First term A1, second term A2, third term A3, fourth term A4, fifth term A5, and so on. See, checking condition of AP. How to check whether the sequence is in arithmetic progression or not? Checking condition is A2 minus A1 should be equal to A3 minus A2. A2 minus A1 should be equal to A3 minus A2. A2 minus A1, that means 7 minus 3 और 14 minus 17. Suppose इस फर्स्ट वाले सीक्वेंस को चेक करें, 17 14, तो सेकेंड टर्म इज 14 and the first term is 17. What I have got? 14 minus 17. 14 minus 17 is minus of 3. Now A3 is 11 minus A2 is 14. 11 minus 14 is again minus 3. So are these two equal? Yes, these are equal. And if this condition is satisfied, we say that the given sequence or given series is in AP. यदि यह कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि हमें जो सीक्वेंस या सीरीज दी गई है वह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब यहाँ पर देखिए आप कि हमें मिला क्या है, या तो सम या फिर डिफरेंस जो है वो क्या है, कॉमन है। यहाँ पर भी -3 है, यहाँ पर भी -3 है। ठीक, सो द नेक्स्ट नोटेशन इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इस कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला सिंपल, जस्ट सब्ट्रैक्ट द सक्सेडिंग टर्म बाय प्रीसीडिंग टर्म। इट कैन बी A2 minus A1 or A3 minus A2 or A4 minus A3 and like that. Okay, so two general notation. First term is known as A and the difference of two terms are always same in AP, which is the checking condition. You see, the difference between two terms should be same. So that difference, since it is same, so it is known as common difference. Okay, so if in any series or sequence the common difference, there is a common difference, okay, we say that the series or sequence is AP. I told you in the definition as well, the pattern is sum or difference. So that sum or difference pattern should be same, common. Okay. So if any sequence or series, okay, have a common difference, then we say that that sequence or series is arithmetic progression.
Now let's have a look at the general form of AP. The general form of AP, first term is A, second term is A plus D, third term A plus 2D, then A plus 3D, and like this it goes on. Okay, this first term A1, A plus D is second term, which is A2, A plus 2D third term, A3, and like this it goes on. Suppose I have given a question that I have to form an AP whose first term is 10 and the common difference is also 10. Okay, so first term is given, the first term दिया गया है and the common difference is also given. So first term, that means A is 10 and the common difference D is also 10. I have to form AP using this. So first term 10. See, second term is A plus D. So 10 plus 10. Third term A plus 2D. That means 2 into 10. Okay, so what I am getting, 10, 10 plus 10, 20, 20 plus 10, 30. तीन टर्म्स हमें मिल चुकी हैं. तीन टर्म्स के बाद आप देखिए 30 minus 20, 10, 20 minus 10 is also 10. So just what the common difference is, plus 10. Okay, यहाँ से देखिए जब प्लस 10 करेंगे 20 मिलेगा और प्लस 10 करेंगे 30 मिलेगा. सो नाउ यू कैन सिंपली जस्ट ऐड 10 एंड यू कैन प्रोसीड. 40, 50, 60. यदि आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि आप 4 टर्म्स बताइए, 5 टर्म्स बताइए, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू कैन स्टॉप. एंड इफ द कंडीशन इज नॉट गिवन, जस्ट पुट दिस 3 dots which indicates that the given AP is infinite AP. Okay, so यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है, तो हम आराम से एक एपी इन दोनों की हेल्प से बना सकते हैं. चलिए, ये जो था इसमें जो प्लस 10 था, एक नेगेटिव वाला हम देख लेते हैं. आपको दिया है फर्स्ट टर्म इज 4 एंड द डिफरेंस इज माइनस ऑफ 3. Okay, so first term 4, next term A plus D, that means 4 minus 3 again. देखिए यहाँ पर क्योंकि D जो है वो नेगेटिव है, तो जो सीरीज होगी उसमें क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ D है वहाँ वहाँ हम क्या कर देंगे, माइनस ऑफ D. तो इस टाइप से सीरीज बन जाएगी, ए माइनस डी, ए माइनस 2D, ए माइनस 3D, लाइक दैट. यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 इंटू 3, सो विच इज 4. 4 माइनस 3 इज 1. 4 माइनस 6 इज माइनस ऑफ 2. ओके, सो माइनस 3, जस्ट मूव ऑन. माइनस 2 माइनस 3 becomes minus of 5. Minus 5 minus 3 becomes minus of 8, and so on. Okay, so this is how we deal with this type of questions. Secondly, I have told you that how to check whether the series is AP or not. I have wrote the condition earlier. If A2 minus A1 is equal to A3 minus A2, we say that the sequence or series is in AP. So you can check if the questions like that come. Find this